नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात खटीमा की करते हैं। खटीमा में अवैध खनन को लेकर एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम ने मौके से ट्रैक्टर, ट्रॉली और रेत बरामद किए हैं। आपको बता दें कि खटीमा में चल रहे अवैध रूप से मिट्टी खनन की सूचना पर खटीमा एसडीएम ने ये कार्रवाई की है। अवैध खनन तत्काल छापा मारकर अवैध खनन में लिप्त एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी अपने कब्जे में लेकर सीज कर तहसील परिसर में खड़ा कर दिया है। वहीं मौके से कई खनन कारोबारी अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि खटीमा तहसील क्षेत्र में विभिन्न हिस्सों में दिन रात लगातार अवैध खनन का कारोबार चल रहा है, जबकि खटीमा प्रशासन की तरफ से अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई की जाती रही है, लेकिन फिर भी खनन माफिया बेखौफ और निडर होकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में एसडीएम रविंद्र बिष्ट की तरफ से छापा मारकर कार्रवाई करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर सीज कर दिया गया है। सर, लगातार बार बार देखने में आ रहा था कि खटीमा में मिट्टी का अवैध खनन चरम पर था और आज आप एक ट्राली और एक जेसीबी पकड़ कर लाए, क्या कहेंगे? देखिए, हमें सूचना मिली थी कि बूढ़ मोहल्लिया में दो जगह कहीं पे अवैध रूप से खनन करके मिट्टी उठाई जा रही है। तो उसी सूचना पर हमने तत्काल छापा मारा और ये यहाँ पर मौके पे हमें एक जेसीबी और कुछ ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ मिली। एक ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी हम सीज करके अपने तहसील परिसर में हमने खड़ा कर दिया। बाकी भागने में सफल रही, लेकिन हम उसकी नफ्ती कर लेंगे। जितना भी उन्होंने अवैध खनन किया गया उसका जुर्माना उन पर इम्पोज कीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। रिटर्न में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी में एक बोलेरो कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसमें बैठे 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पौड़ी जिले के श्रीनगर विधानसभा में पाबो से देहरादून जा रही बोलेरो पाबो बुआखाल मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। कार में सवार 7 लोग घायल हो गए। गनीमत यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। दुर्घटना का कारण गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक होना बताया जा रहा है। सभी घायलों को पौड़ी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान चौकी प्रभारी पाबो दीपक पवार ने बताया कि पाबो चौकी को सूचना प्राप्त हुई कि बुआखाल के आगे खिरसू रोड पर एक बोलेरो नीचे खाई में जा गिरी है, जिसमें कुछ व्यक्ति सवार हैं। उन्होंने बताया कि सूचना का तत्काल संज्ञान में लेते हुए चौकी पाबो पुलिस की तरफ से घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें घायलों व्यक्तियों को जिला अस्पताल पौड़ी भेजा गया। उन्होंने बताया कि सभी घायल लोग सुरक्षित हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो आईएएस रामविलास के घर अब विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि देहरादून से लेकर लखनऊ तक के घरों पर, उनके ऑफिसों से लेकर विजिलेंस टीम यहां छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव के 3 ठिकानों पर विजिलेंस ने छापामारी की। देहरादून में डीपीएस अनुषा के नेतृत्व में ये मामले की कार्रवाई की जा रही है। वहीं बात करें लखनऊ में, तो लखनऊ में यादव के घर एपीएस रेणु लोहनी की टीम पहुंची है, जबकि गोरखपुर में विजिलेंस के डीएसपी अनिल मनराल कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि बीते 19 अप्रैल को आईएएस रामविलास के खिलाफ विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज किया था। आईएएस रामविलास पर लखनऊ और देहरादून में आय से अधिक संपत्ति बनाने का मामला था। यादव लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश की सपा सरकार में कई कद्दावर नेताओं के करीबी भी रह चुके हैं। आईएएस रामविलास यादव उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग के अपर सचिव थे। उन पर कई घोटाले के आरोप भी लग चुके हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यादव के 7 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देहरादून, लखनऊ और गोरखपुर में विजिलेंस विभाग की टीम रेड को अंजाम दे रही है। आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यादव आरोपी हैं। 30 जून को रिटायर होने जा रहे यादव के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई से यूपी और उत्तराखंड की नौकरशाहों में हड़कंप मचा हुआ है।
बुलेटिन में बात अब टिहरी की कर लेते हैं। दरअसल चार धाम यात्रा में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब पुलिस अलर्ट नजर आ रही है। पुलिस लगातार तीर्थ यात्रियों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है। चार धाम यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल की पुलिस चिंतित नजर आ रही है। एसएसपी नवीन भुल्लर के निर्देश पर भद्रकाली और शिवपुरी में यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। इस दौरान तीर्थ यात्रियों और ड्राइवरों को कुछ टिप्स देकर पुलिस जागरूक कर रही है। सबसे पहले तीर्थ यात्रियों को बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान अगर ड्राइवर नींद या सुस्ती में दिखाई दे तो उसे वाहन रोकने के लिए बोला जाए। अगर तीर्थ यात्रियों की बात पर ड्राइवर ध्यान नहीं देता तो तीर्थ यात्री पुलिस कंट्रोल रूम पर इस संबंध में जानकारी दे सकते हैं। यात्रा के दौरान ड्राइवर पर वाहन तेज चलाने और ज़्यादा देर तक वाहन चलाने का दबाव ना बनाया जाए। कुछ इस प्रकार के टिप्स पुलिस ड्राइवरों को दे रही है और सभी तीर्थ यात्रियों को दे रही है ताकि चार धाम यात्रा में हो रही सड़क दुर्घटनाओं से निजात पाया जा सके। तो बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं। दरअसल हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर 3 महीने के अंदर इसको किए जाने के पर मोहर लग चुकी है। हरिद्वार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार इस पर कई बार रोक लग चुकी है। राज्य सरकार ने मई में हाईकोर्ट में 3 महीने के लिए अंदर पंचायत चुनाव का हलफनामा देने के बाद कैबिनेट की बैठक में इस बात पर मोहर लगा दी गई है। दरअसल प्रदेश में हरिद्वार जैसा ही जिला है जहां त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव अन्य जिलों के साथ नहीं हो पाते। राज्य गठन के बाद से ही यह क्रम बना हुआ है। यहाँ पंचायतों का गठन दूसरे जिलों के से साल भर बाद होता है। इसी के चलते अक्टूबर 2019 में हुए पंचायत चुनाव में हरिद्वार में चुनाव नहीं हो पाए थे। हरिद्वार में पिछले पंचायत चुनाव साल 2015 के आखिर में हुए थे। तब यहां 29 मार्च 2016 को ग्राम पंचायतों को, 16 मई को जिला पंचायत और 10 जून को क्षेत्र पंचायत की पहली बैठक हुई थी। पहली बैठक के साथ ही पंचायतों का 5 साल का कार्यकाल शुरू होता है जो कि अब 2021 में खत्म हो चुका है। उत्तराखंड पंचायती राज एक्ट 2016 के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने से 15 दिन पहले तक चुनाव ना होने की स्थिति में उन्हें 6 महीने तक प्रशासकों के हवाले किया जाता है। इस क्रम में मार्च में हरिद्वार जिले की त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। इस अवधि के अंदर चुनाव ना हो पाने पर सरकार ने पंचायती राज एक्ट में संशोधन कर प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने और आगे बढ़ा दिया था। हरिद्वार की 306 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल 29 मार्च को खत्म हो गया था। इस दौरान सरकार ने पंचायत चुनाव के पर सीमन के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेकिन हाईकोर्ट में लंबित मामलों के चलते फिर प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब पंचायत चुनाव की प्रक्रिया फिर से शुरू होने जा रही है, क्योंकि कई बार रोक लगने के बाद भी अब 3 महीने के अंदर कैबिनेट में इसकी मोहर लगा दी गई है। बुलेटिन में बात अब देहरादून की कर लेते हैं। दरअसल उत्तराखंड में 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन हो जाएगी। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 75 माइक्रोन तक प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, जिसकी तैयारियां पूरे प्रदेश में चल रही हैं। इस संबंध में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के आदेश के बाद शहरी विकास विभाग ने भी दिशा निर्देश जारी किए हैं। आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक की ये चीज़ें होंगी बैन। शहरी विकास विभाग की तरफ से जारी निर्देश के तहत आगामी 1 जुलाई 2022 से प्लास्टिक के स्ट्रॉ, चम्मच, प्लेट, थर्माकोल और थर्माकोल से बनी चीज़ों पर प्रतिबंध लगेगा। इस संबंध में निदेशालय की तरफ से दिशा निर्देश के तौर पर सभी निकायों को एक पत्र भी भेजा गया है, जिसमें पुरानी गाइडलाइंस में संशोधन कर नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा गया है।
आपको बता दें कि अभी तक उत्तराखंड के 13 निकायों की तरफ से 75 माइक्रोन तक के प्लास्टिक को प्रतिबंध करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ ही जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं बाकी के नगर निकायों की तरफ से अभी इस संबंध में जल्द नोटिफिकेशन जारी कर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो आईएएस रामविलास यादव को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार अपनी कमर कस चुकी है। अपर सचिव रामविलास यादव के 7 ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने एक साथ छापेमारी की है। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि बीजेपी जीरो टॉलरेंस पर काम करती है और भ्रष्टाचारियों की इस सरकार में कोई भी जगह नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचारियों को सरकार से डरने की जरूरत है, क्योंकि एक एक करके सरकार सभी भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे डालने का काम करेगी। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए लगातार जिस तरह से ईडी के छापे हो रहे हैं या आय से अधिक संपत्तियों वाले के यहाँ आयकर के छापे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं तो ये चोरों को डरना चाहिए कि आखिर गरीबों का ये जो धन आपने एकत्रित किया है कहाँ से आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं चलेगा कि आप भ्रष्टाचार करें, ब्लैक मनी इकट्ठा करें और आपके पास कोई कहने सुनने वाला नहीं। पुरानी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है। ये नए मुख्यमंत्री के साथ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ एक नए युग की ओर भारत बढ़ रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी ब्लैक शीप्स हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वो सब अपनी अपनी गठड़ी मजबूत कर लें। अब उन्हें हम सलाखों के पीछे भेजना शुरू कर रहे हैं। एक एक करके जो भी भ्रष्टाचारी होंगे उन्हें उनकी असली जगह भेजा जाएगा। जो ईमानदार लोग हैं उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं। वो जांच में दूध का दूध पानी का पानी होकर बिल्कुल क्लीन निकल के साफ आएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ईमानदार लोग हैं उन्हें घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें डर की जरूरत है और उन्हें डरना भी चाहिए। बुलेटिन में बात अब हरिद्वार की कर लेते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने पीएम आवास के अंतर्गत आवास का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हेमतपुर में आवासों का शिलान्यास किया। सीएम धामी ने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश चल रही शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल, रानीपुर विधायक आदेश चौहान और बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रम में शामिल रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम करना शुरू किया, उन्होंने देश के ऐसे लोगों की चिंता करी जिनके पास मकान नहीं है, जिनके घरों में जो है गैस के सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं, जिनको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उस कड़ी में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, आज हमने उसका यहाँ पर शिलान्यास किया है। लगभग 2400 से ज़्यादा मकान आज उनके शिलान्यास हुए हैं, जो जल्दी ही जो है बनकर तैयार हो जाएंगे 3 योजनाओं में। और इस प्रकार की योजना के तहत लगभग पूरे प्रदेश के अंदर अभी अनेकों स्थानों पर 20,000 से भी ज़्यादा मकान हमारे गरीब परिवारों को दिए जाने हैं। और जो भी गरीब परिवार हैं उन सभी को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। सब ठीक है। देखिए, हमने कहा है कि कानून अपना काम सख्ती से करेगा। कहीं पर भी किसी को भी कोई भी हालात बिगाड़ने की किसी को अनुमति नहीं दी है। बुलेटिन के आखिरी में बात रुड़की की कर लेते हैं, जहां नगर निगम के पार्षदों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोला, तो वहीं सभी पार्षदों ने मेयर के खिलाफ जमकर गुस्सा जताया। जीरो टॉलरेंस की बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको लेकर रुड़की नगर निगम के पार्षदों ने नगर निगम महापौर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है,
जिसमें पार्षदों ने मेयर मुर्दाबाद के नारों के साथ साथ मेयर को चोर भी बताया। वहीं पार्षदों का कहना है कि वह इस प्रकरण को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी और शहरी विकास मंत्री से भी मिलेंगे और मेयर को पार्टी से भी निष्कासित करने की मांग करेंगे। पार्टी भी अगर कोई संज्ञान नहीं लेती और मेयर गौरव गोयल अपने पद से इस्तीफा नहीं देते तो जल्द ही सभी पार्षद सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे देंगे। वहीं इस बात पर पुलिस का कहना है कि अभी विवेचना चल रही है, ज़्यादा कुछ कह पाना अभी सही नहीं है। जांच पूरी होने के बाद जो भी कार्रवाई बनती है वह अमल में लाई जाएगी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।